शहर इक़्तिदार पर हुक्मरानी के लिए जंग, वफाक में हुकूमत साजी ऊंट के स्करवट बैठेगा। हुकूमत साजी के लिए नून लीग की भाग दौड़ तेज। कायद नून लीग नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। शहबाज शरीफ अहम राब्तों, मुलाकातों और आज़ाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मरीम नवाज, इसहाक डार और दीगर अहम रहनुमा भी शरीक होंगे। इजलास के बाद शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अपोजिशन में बैठे या किसी से इत्तेहाद करें, पीपल्स पार्टी ताहाल फैसला ना कर सकी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। इजलास के पहले रोज पीपी रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को आईनी ओहदे लेने की तजवीज़। 2 और 3 साल तकसीम इक़्तिदार के फॉर्मूले पर शुरका के मुतज़ाद राय। वफाक में नून लीग को वोट जरूर दें लेकिन अपोजिशन बेंचों पर बैठें। शुरका की तजवीज़, अरकान की बलोचिस्तान और पंजाब में नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की भी तजवीज़। रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ से बात करने की भी तजवीज़। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया। हतमी मुशावरत से फैसले का ऐलान भी आज ही किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी डिकैती कभी नहीं हुई। वोट इसी तरह चोरी होगा तो फिर कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। जहांगीर तरीन, परवेज खटक ने धोखा दिया और रुस्वा हो गए। ऐसे लोगों का यही हाशर होता है। किसी पर अदम एतमाद नहीं लेकिन एहतियात और ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत हल्फ ले रहे हैं। हमारे पास कोई सबूत होगा कि किस मजबूरी के तहत लोगों ने साथ छोड़ा। बानी PTI को तजवीज़ दूंगा कि मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दें। इंतखाबात में धोखाधड़ी समेत तमाम इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। धांधली के दावों की मुकम्मल छानबीन जरूरी है। अमेरिका ने अवामी और निजी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तानी हुक्काम को इंतखाबी नताइज तस्लीम करने का भी कहा है। चाहते हैं पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और एहतराम हो। अमेरिका पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमा के साथ काम करने पर तैयार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का बयान। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद की जानिब से बलोचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल। DNP पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी और HDP के जानिब से हड़ताल की कॉल पर कोयटा के तमाम तिजारती मराकज़ और मार्केट्स बंद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। PTI कारकुनों का पेशावर में मोटरवे पर मुजाहरा। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। चमन में भी इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कोयटा चमन शाहरा दराकोज़र के मकाम पर बंद। चमन शहर को अजनास और पेट्रोल की सप्लाई मअतल। जहाँ पे राना सनाउल्लाह जैसा इम्पोर्टेंट स्टालवार्ट, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, ये तमाम लोग हार चुके, साद रफ़ीक, ये हार चुके हैं। लेकिन ये तमाम लोग हम पे यकीन किए बैठे हैं कि नहीं रिगिंग हुई है। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी। क्यों? क्योंकि 36 घंटे लेट हो गया। अब इसका क्या इलाज किया जाए? इंतखाबी नताइज में ताख़ीर का मतलब धांधली नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक में वोट्स की गिनती में कई दिन लग जाते हैं। धांधली की गई है तो KP में इतनी सीटें कैसे जीत गए? बानी PTI के तमाम वफादार इलेक्शन जीते फिर भी धांधली की बातों पर हैरानी है। आम इंतखाबात के नताइज 36 घंटे में मुरतब कर लिए गए थे। 2018 में 66 घंटे बाद नताइज आए। 2018 में क्या तारीख लिखने का किसी गिरोह को ख्याल आया था? पुरअमन एहतजाज कारकुनों का हक है। अनारकी फैलाने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। फसादियों को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। निगरान वजीर आज़म अनवर अल काकर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निगरान हुकूमत ने कौमी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से अदा किया। वोटर्स ने पुरअमन माहौल में हक़ रायदही इस्तेमाल किया और आज़ादाना वोटिंग से अपने नुमाइंदे मुंतखब किए। हम जिस मकसद के लिए आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुरखरू रहे। मुख्तसर मुद्दत में आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कर सकते थे वो करने की पूरी कोशिश की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर पुलिस इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। पंजाब हुकूमत
हुकूमत का स्मोक में कमी के लिए बड़ा इकदाम। 10,000 तलबा को आसान शराइत पर बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। मार्केट खुलते ही मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 60,000 की हद भी नीचे आ गया। 8 फरवरी के बाद से अब तक 100 इंडेक्स में 4000 पॉइंट्स की कमी देखने में आई। खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला कौन होगा? PTI में तकसीम। वजीर आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर जनूबी अजला से उम्मीदवार, अकबर अयूब और मुश्ताक अहमद गनी हजारा में दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने भाई आकिबुल्ला के लिए सरगर्म। हम ख्याल MPs को अपने साथ शामिल करने के लिए राब्तों का सिलसिला तेज। PTI कोर कमेटी के इजलास में नए वजीर आला और दीगर सियासी जमातों से भी राब्तों के लिए मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। पहली तजवीज़ पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी और नून लीग 2.5 साल वज़ारत आला संभालें। दूसरी तजवीज़ वफाक में नून लीग के साथ इत्तेहाद ना होने की सूरत में पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर हुकूमत बनाएंगे। PP क़यादत ने मुस्लिम लीग नून को स्पीकरशिप और JUI को बलोचिस्तान में गवर्नरशिप देने की भी पेशकश कर दी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की सूबाई क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद। हतमी फैसले मरकजी क़यादत करेगी। मरियम नवाज, अता तारड़, ओन चौधरी, अलीम खान, ख्वाजा आसिफ समेत 18 हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसले सुना दिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त नाकाबिल समात है, लिहाजा खारिज की जाती है। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त कर सकता है। इंतखाबी नताइज मुरतब करने का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साबिक रुकने असम्बली चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक। चौधरी अदनान को रावलपिंडी जिन्ना पार्क के सामने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स ने जाय वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। चौधरी अदनान 2018 में PTI के टिकट पर रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन का NA 253 में 16 फरवरी को दोबारा पोलिंग करवाने का फैसला। PP 9 में भी पोलिंग 16 फरवरी को होगी। नोटिफिकेशन जारी। आम इंतखाबात में NA 253 से मियां खान बुगटी आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे। मियां खान बुगटी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया था। NA 133 में वोट्स की दोबारा गिनती की दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर ने खारिज कर दी।